मैम आ गई है। मैम गुड Now, आफ्टरनून। now she has come. हो गया She gave us a chance. स्टार्ट हो गया है। क्या बात है, आज सब हंसी मजाक चल रहा है क्लास। गुड आफ्टरनून। We are bonding with each other. That's lovely. यस अब तो बोले पायल हम लोग को अकेले छोड़ दिया। क्लास में है ना, टीचर on ने करके तक मस्ती कर ली है। Good to see everyone bonding. आपका फर्स्ट नाम तो पायल है, सेकंड अगरवाल। Agarwal. अच्छा, क्योंकि आज जो क्लास ज्वाइन की थी उसमें एक पायल अग्रवाल थी, तो मैं सोची हाँ मैं थी ना। नहीं पायल शाह। ओ अच्छा, पायल। there are many पायल। वो कैसा था class? Mausi, how was the class? I love it. You loved it? Okay, मेरा रह गया. Very good for relation, मतलब अच्छा चीज बता। आंटी ने उस क्लास के बारे में सब हम लोगों को बता दिया। बहुत अच्छा लगा तो सुन के हम मैं लोगों तो को। फिर मैं मौसी आपको फोन करूंगी, आप मुझे भी बता अरे देना. ठीक है, आई थिंक इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आप हम लोगों को, पर हम लोग तो पास कर देना. हाँ पास कर देना. डोंट थिंक हम भेज सकते हैं। भेज क्यों? सकते हैं? Yeah, recording you can forward. रेनू जी एक क्लास आपके लिए रखूंगी, आप प्लीज हम लोग को बताइएगा क्या की क्लास। कौन बोला? She will take that class. रीनी बोल रही हूँ। अच्छा, बिकॉज इवन आई मिस दैट क्लास, मेरा बहुत अर्जेंट कुछ काम था आज, मैं नहीं कर पाई। आई एक्चुअली वांटेड टू डू दैट क्लास। नहीं पायल जी, आपको कैसा लगा पायल? अच्छा लगा आंटी, लेकिन अच्छा बहुत जन से, जैसे एक दो जन को मैंने और ज्वाइन कराया था, दे डिड नॉट अंडरस्टैंड मच। तो मेरे को लग रहा है जो मैजिक में आ जाता है ना, उन लोग बहुत जल्दी समझने लगते हैं। आज और मैं जो नहीं नहीं है, कर पाई। उनको लग रहा होगा recording अगेन मिलेगा द ज्ञान का बात। हाँ लेकिन पायल इसमें मैजिक का कुछ नहीं था। रेनू जी आप करें क्या? हाँ हाँ उन्होंने किया है। रेनू जी करें क्या? हाँ मैंने किया था, मैंने बेटे को भी बैठाया था। अरे वाह। बहुत मुश्किल से तो बैठा। फिर बोलता मम्मी भूख लग रही है, बाहर जा। फिर बोलता मम्मी खाली 3 ही बात ध्यान रखनी है, 3 C's, क्यूरियोसिटी, कंपैशन और करेज, बस इतना ही याद रखना और कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। And that's cute. अगर कोई भी सेशन से एक चीज भी लेकर जाए ना कुछ सीख के निकले, तो सोच लीजिए सफल हो गया। एक्चुअली पायल जी यही तो 3 चीज याद रखने की, और तो कुछ था ही नहीं उसमें याद रखने का। बाकी तो उसने समझाया था, तो वो समझ लिया और ये 3 चीज नोट कर लिया और उसने बोलता समझाया बहुत अच्छा था ना? हाँ हाँ जी? अच्छा है, समझाया बहुत अच्छा था। हाँ हाँ अच्छा समझा, एग्जाम्पल्स वगैरह देके बहुत अच्छे से बताया। करेक्ट। बहुत अच्छा समझाया। वो आप जैसे आप रखते हो ना कि आप बोलो, कोई आप भी बोलने का टाइम देते हो, इसके हाँ। लिए सच में नींद नहीं आई मुझे। तो एक बार आंख बंद हो गई, मेरा बेटा बोला मम्मी सो गया। मैंने कहा क्या? इतने बड़े ग्रुप में एक्चुअली थोड़ा इंटरेक्टिव होना मुश्किल है एक्चुअली उनके लिए। 500 लोग में मतलब इंटरेक्टिव रखना इज डिफिकल्ट। सब बोलने लगते हैं ना। करेक्ट, अपने क्लोज ग्रुप में अपने इंटरेक्टिव रख सकते हैं। ठीक बात है। फिर भी वो क्वेश्चंस कर रहे थे तो 6-7 जनों को ही कर रहे थे, वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे। हाँ कई तो मेरी सास ऐसी है, मेरे फादर ऐसे। तो वही तो हम लोग कंप्लेन करते हैं ना, इट इज ऑल अबाउट बीइंग कंपैशनेट यू नो। और बोलते हैं हम लोग जो खुद अभी ऐसे बने हैं, तो अपने सोर्स रिलेशनशिप, सोर्स मतलब माता पिता को देखो, आपका उनके साथ रिलेशन अगर ठीक नहीं है, तो आगे भी आपका किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी सक्सेस हो, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट सोर्स। बहुत अच्छी बात बोला उन्होंने। ये बात मेन मतलब उसका जिस मुझे जो समझ में आया ये है, तो आपको उसमें वर्क ऑन करना पड़ेगा। करेक्ट, कितना सुंदर बताया कि माओ के लिए हम लोग बोल देते हैं खा लो दवाई, खाओगे नहीं तो दवाई कैसे लो, बस इतना ही बोला। कोई कंपैशन नहीं, क्या चाहती है वो, ये सब जानने की इच्छा ही नहीं है। वेरी सैड फॉर मदर्स एंड फादर्स। कई लोग ऐसा करते हैं, तो ठीक है। ये वो एग्जाम्पल दिए थे ना, बचपन में माँ तो 1-1 घंटा बच्चे के पीछे घूम घूम के खिलाती है कि जब तक और बोले जब वही टाइम जब मदर का या फादर का आता है, तो क्या बोलते हैं खा लो भाई, दवाई लगेगी कैसे अगर खाओगे नहीं तो। हाँ बस तो ये एग्जाम्पल याद बोला, हम लोग 1 घंटा देते हैं, नहीं देते हैं यू नो टू सिट नेक्स्ट टू हर, टू मेक हर अंडरस्टैंड। बोलते हैं उस एज में जाके तो बच्चे और बड़े सब एक समान हो जाते। तो दैट वाज ऑल लाइक, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा क्लास। आई लव। सो लेट अस बी अ लिटिल मोर कंपैशनेट। या तो कल का वाज लाइक द मैजिकल टू डू लिस्ट। कितनों ने बनाया, किसी का कुछ लिस्ट में पूरा हुआ, दे वांटेड टू डू एंड इट हैपेंड। यस, कितनों ने बनाया ही नहीं।
नहीं, हमने बनाया था पर हमारे ग्रेटिट्यूड इतने बैंक में अकाउंट में जमा नहीं है कि जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाँ नहीं तो मैंने- लिस्ट तो कुछ लॉन्ग टर्म वाला लिस्ट नहीं होता है, मतलब आज की रोज के आपके डे में आपका क्या क्या काम करना है पे है। पर अभी लॉकडाउन की सॉरी कौन बोल रहा है? Yes, बहुत नॉइज है ना। हाँ बहुत मैंने noisy है, बहुत नॉइज। हाँ बोलिए अलका जी, क्या बोल रहे थे? No, I'm saying because of lockdown तो अभी पास वाले लिस्ट भी पूरे नहीं हो रहे because they're not stepping out of the house only. हाँ नहीं तो जो करना है, किसी को एक कॉल करना है, हम लोग कितने दिन से अवॉइड नहीं कर रहे होते हैं कि अरे उसको फोन करके कम से कम बोलना। और वो क्या होता है ना, अगर याद रखने का कोशिश करते हैं तो वो याद ही नहीं आता है। रात में याद आएगा, अरे ये कॉल करना था मेरे को उसको, यू नो, बी द लॉन्ड्री पीपल, बी इट एनीबडी, तो लगता है इसको ये कॉल करना था, फिर वो नेक्स्ट डे। और वो लिस्ट में रखने से क्या होता है ना, तो वो हो जाता है काम कि हाँ मैं लिस्ट में देखूं। लिस्ट से काम हो जाता है। आज आप लोग के भी तो लॉकडाउन हो गया कैलकाटा में। मतलब नॉन एसेंशियल आइटम्स वगैरह सब बंद है। सेम बैंगलोर में, सेम इन बैंगलोर। पर बैंगलोर में तो ओनली इन मॉर्निंग 6 to 10 इट इज ओपन, आफ्टर 10 एवरीथिंग इज क्लोज्ड। यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, आई थिंक टिल 10 आई थिंक सब खुला है, उसके बाद आफ्टरनून No, 3 to 5। नहीं, यहाँ तो 6 to 10 ओनली एसेंशियल आइटम्स। अच्छा दवा की दुकान और ग्रोसरी की दुकान, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। यहाँ पे भी वैसे ही, महाराष्ट्र में भी वही है, सुबह 7 से लेके 11 बजे तक है। ठीक है। अच्छा है ना, पायल जी, बहुत मेरी है। लिस्ट बनी है, आपका मेरा लिस्ट बना था, मैंने 5, 6, 7 आइटम लिखे थे काम क्या करना है, और उसमें से 2 तो हो गए। एक अचार डालने का 4-5 दिन से डाल रही थी, आज लिख लिया, तो आज कर लिया मैंने। हाँ वो होता है ना, और लिस्ट में एक- मैंने लिखा है मुझे ये करना है, पीछे से कोई बोलता रहता है करना है, तुमने लिखा है। रात में लिखा तो आज अपने आप हो गया। हाँ, that's the power of पायल मेरा एक हुआ आज, मतलब कि सर्वेंट बहुत बदमाशी कर रहा था, हैड टू लीव द सर्वेंट। तो मैंने लिखा था कि कोई तो एक तो मिल जाए, कम से कम मेरा लाइफ थोड़ा स्मूथ हो जाए। आज ही मेरे को कोई मिल गया एक तो, कि एटलीस्ट आई कैन डू माय वर्क। हाँ तो तुमको स्टाफ मिल गया, ये तो टू डू लिस्ट नहीं हुआ है, तो एक तरह से ड्रीम पूरा हो गया। पर मैंने इसको टू डू लिस्ट में ही लिखा था। That's wonderful। अभी तो you know again because of this lockdown सबको है कि स्टाफ रहे। और किसी का कोई वो वाला लॉकडाउन भुगत ली है बिना स्टाफ के, अब आदत हो गया है। I am very fortunate। Yes. पूरे कोविड में मेरे एक्स्ट्रा स्टाफ थे, Wow. लास्ट ईयर भी, अभी भी वापस। Yeah, so you should be very grateful to your staff. Yeah, really. Yeah, even I was very lucky. I had all my staff during the entire last year also. Same here. पायल जी, अगर इसमें हस्बैंड को वो चाहिए आयरन मैन फैक्ट्री में, तो क्या फिर, चाहिए? लोन? नहीं आयरन मैन। आवाज क्लियर नहीं है दीपिका, आई कांट अंडरस्टैंड, बोलो। आयरन मैन, आयरन मैन, हाँ, अच्छा हाँ। तो टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं। नहीं मतलब अर्जेंटली अभी चाहिए, वो तो आज का काम है, मतलब ऐसे चाहिए तो टू डू लिस्ट में ऐसे कैसे लिखेंगे? वो तो आप तो मतलब ड्रीम टाइप का हो गया कि आपको काम चाहिए अपने फैक्ट्री के लिए। तो फॉर टू डू लिस्ट में क्या मतलब कैसे होता है? एक्चुअली मेरा कल का सेशन मिस हो गया था, तो मैं नहीं कर पाई थी, तो फिर मतलब उसमें टू डू लिस्ट में ऐसा है कि जो आप बहुत दिन से, जैसा कुछ काम है, सिचुएशन है जिसको आप रिजॉल्व करना चाहते हैं, काम है जो बहुत दिन से नहीं कर पा रहे थे, लाइक यू मेक इट, यू राइट इट इन द मैजिकल टू डू लिस्ट एंड इट विल बी डन। वो अपने आप सब होता जाएगा। अयो, मैंने तो खाली आप जो बोले मेरे तो ड्रीम ही लिख दी हूँ मैं तो वापस। नहीं सबका कंफ्यूजन हो जाता है, पर ड्रीम इज अ बिगर थिंग देन टू द मैजिकल टू डू लिस्ट। नहीं मतलब ये ड्रीम बोल के नहीं, मतलब लेकिन तुरंत वाले काम नहीं थे, लंबा भी चल सकता है मेरे सारे। जो मेरे बहुत पास- दिन से काम पेंडिंग ड्यू थे, आप करना चाह रहे हो, यू नो हेजिटेट कर रहे हो किसी को कॉल करने के लिए, कोई मैटर मतलब अगर सॉर्ट आउट करना है, उस रिजॉल्व करने के लिए आप कितने से हेजिटेट कर रहे हो, किसी पर्सन को कॉल करना पड़ेगा, आपको लगता है उससे बात करनी पड़ेगी,
यू डोंट फील लाइक डूइंग, तो आप द मैजिकल टू डू लिस्ट में करिए, आपका वो कॉल भी हो जाएगा, मैटर रिजॉल्व भी हो जाएगा, बात भी हो जाएगी। यू कैन पायल वो टू डू लिस्ट में प्रेजेंट टेंस में लिखना है ना, कि ये जैसे किसी से मेरा एक सामान आना है, वो अभी तक आ नहीं रहा है, तो मेरे को टू डू लिस्ट में प्रेजेंट टेंस में लिखना है ना, दैट थैंक यू आई गॉट दैट स्टफ। हाँ, थैंक यू फॉर द वो जो सामान है उसके लिए। मतलब टू डू लिस्ट में लिखना है कि मुझे मिल गया, उस हिसाब से कि ओ आई गॉट इट, थैंक यू। नहीं, उतना थैंक यू लंबा कुछ नहीं है, एक तो पॉइंटर खाली, यू नो कि आपको जो जो काम करने हैं एक्चुअली उसको है कि वो सामान मिलना है। अब जैसे मुझे एक सामान किसी को बोला हुआ है, वो हर दूसरे दिन बोलता है मैं आपको भेज दूंगा, तो अभी मैं अपने टू डू लिस्ट में क्या लिखूं कि वो सामान आई हैव रिसीव्ड, थैंक यू कि नहीं? हाँ, नहीं मतलब क्या गॉट माय थिंग, मतलब गॉट योर व्हाटएवर इज द थिंग, उस थिंग को लिख दो। ओके, आप समझ। एंड देन व्हेन यू टेक 3 थिंग्स, तो उसमें विजुअलाइज करना कि वो पर्सन ने मुझे कॉल किया एंड पायल जी, दैट आई सेड। हाँ जी, अब पायल जी टू डू लिस्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि रात को खाना क्या बनाना है एंड क्या मेन्यू होना चाहिए। वो तो यूनिवर्स बताएगा कि आपको, यूनिवर्स से आपको पूछना है कि यू हैव सेट द मेन्यू एंड लाइक आई वांट टू कुक, मेरा कुकिंग आज जल्दी हो जाए, नहीं, तो बहुत अच्छा बने। टू डू लिस्ट में और लिख सकते हैं अभी नहीं खाते और आपको खिलाना है। जीनी आ गया, जीनी फ्रॉम द यूनिवर्स। So like what you want to cook, like ये है कि आपको जो भी बनाना है कि बहुत अच्छा डिलीशियस बने, आप वैसे लिख सकते हो या आई एम कुकिंग कोई भी डिश, या बेक डिश फॉर माय चिल्ड्रन, फॉर माय हस्बैंड, फॉर माय फैमिली, यू नो, वैसे करके। अब वो बनाने का मन नहीं है और लिख दो। हाँ, पर अभी जैसे एक चीज आपको पूछनी है, अब जैसे अब टेलर के पास में कपड़े पड़े हैं, उसको पिकअप करना है, हाँ, तो अब वो टू डू लिस्ट में तो मैं लिख दूं, पर अब जैसे हो गया लॉकडाउन, अब क्या करूं? वो आपका यूनिवर्स कर देंगे काम। तो सी आजकल तो ये स्विगी वगैरह में भी जीनी होता है ना, उसको कॉल करके आप मंगवा सकते हो, कोई अगर ड्राइवर है तो आप उससे मंगवा सकते हो। दिस इज लाइक समथिंग वेरी प्रैक्टिकल कि अब आप जा नहीं सकते हो, बट वो अगर उसमें टू डू लिस्ट में लिख दोगे तो शायद आपको ये आइडिया आ जाए, हाँ मैं अगर बहुत अर्जेंट है तो जीनी के थ्रू मंगा लूं, या कोई वहां से पास ऑन किया है किसी का शॉफर या आपका है कि वहां से आप पिकअप करते हुए आपको ड्रॉप कर दे, यू नो, इट माइट हैपन दैट वे आल्सो। आप लिख मतलब आई हैव रिसीव्ड दैट बॉक्स, थैंक यू, यही लिखना है ना? हाँ, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं से तो वो कहीं ना कहीं वो जीनी अपना काम करेगा ही कि आपको वो चीज चाहिए। मेरे रुपए आने वाले थे कहीं से, वो मतलब 1.5 महीने से बोल रहा था, फिर बोला अप्रैल लास्ट वीक में पक्का दे दूंगा, पर अब हो गया लॉकडाउन और वो 1.5 महीने से मुझे बोल रहा था हाँ देऊंगा, लेकिन अप्रैल लास्ट वीक ही अब वो हो गया, लॉकडाउन हो गया, तो वो मैं लिख सकती हूँ ना, तो लॉकडाउन खुलते ही मिल जाए। हाँ, वो आप ऐसे ही ग्रेटिट्यूड देते रहो, उस पर्सन के लिए ग्रेटिट्यूड देते रहिए और विजुअलाइज करिए कि वो आ रहा है, वो बोल रहा है मैं आपका अभी ट्रांसफर कर दे रहा हूँ या मैं उधर से पास कर रहा हूँ, हो सकता है वो बोले तो मैं आपको दे दूँ, नो इट माइट बी एनीथिंग, बट कैसे आएगा, लॉकडाउन होगा, ये सब हम लोग को नहीं सोचना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने, ठीक है, ये नहीं सोचना है लॉकडाउन हो गया तो वो कैसे आएगा, मे बी। ठीक है। पायल, हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था कि इन केस सपोज कोई कस्टमर से बिग अमाउंट आने का है, इट्स लाइक 2 months नाउ, पर बोल नहीं पा रही बिकॉज शी इज क्वाइट बड़ी लेडी है, थोड़ा सा वैसा टर्म्स है, बोल नहीं पा रही हूँ, तो शुड आई राइट इन द टू डू लिस्ट और इन द डिजायर ड्रीम और समथिंग लाइक दिस? बड़ा अमाउंट है ना, तो उसको फिर आई थिंक अगर तुम्हारा वो मतलब उस मनी से तुम क्या करोगे ना, बस रुपया आना है नहीं, उस मनी आ जाएगा, व्हाट विल यू डू विद दैट मनी, वैसा सोचो, वैसा विजुअलाइज करो, देन इट इज मच फास्टर एंड बेटर। I have to visualize it, not to write. You can write also, pay lot of gratitude to that person, जिसके पास से आना है, वो हम लोग भूल जाते हैं जनरली। नहीं, वो मैं दे रही हूँ, पता है, मैं डेली दे रही हूँ उनको, राइट, कैसे आएगा, क्यों आएगा, ये सब नहीं सोचना है, लॉजिक नहीं लगाना कि कैसे आएगा, कैसे वो देंगी नहीं करेंगी। मैं डेली मैं एक ही बार दे के भूल गई। नहीं, विजुलाइज भी कर सकती है ना कि भगवान उनको इतना अपार धन दे, उन्होंने मुझे मेरा धन लौटा दिया है, तो वो तो विजुअलाइज जैसे भी करेंगे, मतलब वो तो दूसरे उस पे मैजिक डस्ट करना होगा, उनको ब्लेसिंग दी, मतलब कभी किसी के यहाँ से आना हो तो वो ग्रेटिट्यूड देना में क्या हो गया, वो ब्लेसिंग देना ही तो हो गया ना कि आप बहुत सक्सेसफुल हो, अगर सक्सेसफुल होंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग को मिल जाएगा,
तो वो उनको ग्रेटिट्यूड देना ही हो गया। और विजुअलाइज करेंगे कि वो आके ऑलरेडी कॉल आ रहा है या वो बोल रही है कि मैं आपको दे रही हूँ। आप विजुअलाइज करो वो आपका क्या सिचुएशन है, कौन है वो पर्सन, कहाँ से आना है, यू थिंक अबाउट इट विनी, राइट? हाय दिव्या। हाय, मेरा भी मैजिक टू डू लिस्ट का मतलब मैं सोची थी, मैं लिखी नहीं थी, मैं लिखना ठीक है लिख लेंगे यार। बहुत दिन से 4-5 दिन से मैं आयरन कर रही हूँ, तो शर्ट्स होते हैं ना, तो शर्ट्स में रख देती हूँ। वो नौकर नहीं आ पा रहा है, उनके घर में किसी को हुआ, तो वो शर्ट में सादा कौन आयरन करेगा, जब वो आएगा वो कर दिखला करके रखी थी कि ठीक है वो जब आएगा तब कर लेगा। अब 2-3 दिन सोच रही हूँ कि यार करके रखूं, खत्म करूं यार, अच्छा नहीं लग रहा है देख देख के। तो कल मैं सोच रही थी कि अरे लिखना है, मगर सोच रही थी अंदर मन में यार मैं पूरा शर्ट को सबको आयरन कर लूंगी वापस स्टैक करके अंदर रख दूंगी। और मेरे को मेरी मदर इन लॉ 3 दिन से इमली चटनी बोल रही बनाने के लिए, तो मैं जनरली वही बनाते, मगर मैं बोली मम्मा इस टाइम मैं बनाऊंगी, मैं पढ़ी थी रेसिपी देखी थी तो मैं ही बनाऊंगी। तो कल भी पूछी तुम 2 दिन से बोल रही हो बना ही नहीं हो, तो नहीं मम्मी आज बना दूंगी पक्का। और अब भी मैं जब क्लास चालू हुआ तो मैं इमली चटनी बना रही थी उस टाइम कि मतलब बनाना है। तुमने उसको भी विजुअलाइज किया था टू डू लिस्ट के लिए? मैंने विजुअलाइज कि मुझे बनाना है, कंप्लीट करना है, आज तो बना के रखना है। और आज हम लोग का वैक्सीनेशन था, तो बस वैक्सीनेशन के आई हूँ और मैं बनाने बैठ गई हूँ, मतलब बना के खत्म कर दे। वाओ, so it actually happened. हाँ, ना हो गया। दिव्या तुम्हारा एक और विजुअल, एक और मैनिफेस्ट तुम बता दो जो तुम करी हो हमारे लिए, वो भी बता दो तुम। हाँ कि तुम यूएस रुक के जाओ जो तुम हमारे लिए। मैं हाँ जब से बोली तब से मेरे को लग रहा है तुम चली जाओगी, अभी इतना जल्दी क्या है तुमको जाने का। अरे you were supposed to go today ना, पर प्रियंका Monday. My flight got cancelled. Oh my God, Divya, strong manifestation, huh? Happy. तो होता है अच्छे की होता है ना, महीना भर और साथ में रहेंगे, अभी 3-4 महीना गायब हो जाएगी। पानी पिला। Wonderful, wonderful. देखो प्रियंका उसका ग्रेटिट्यूड ज्यादा था तुम ना जाओ। I know, नहीं हमको देखो पायल, I was missing कि मेरा क्लास 2-3 दिन मिस हो जाएगा, that is I was feeling really अंदर से एक अच्छा नहीं लग रहा था हमको। और 2 दिन का मेरा इसी वजह से होमवर्क भी नहीं हुआ। हाँ, all right. Oh, so your feeling was stronger for the class. I'm so happy and glad for that, Priyanka, कि तुम क्लास के लिए फीलिंग इतना स्ट्रॉन्ग था कि यूएस ये पोस्टपोन्ड हो गया एक्चुअली, आई एम ट्रैवलिंग, बट लेट्स सी जब सिचुएशन थोड़ा सा भी ठीक हो जाए। All right. Yeah, I think हम लोग का क्लास by 12th of May should be done. Today is day 19th, no? Yes. Yes. Yeah, today is हाँ day हाँ 19th. नॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ Good for us. आपने इंग्लिश की बुक भेज दी हम लोगों को, थैंक यू सो मच। ये तो पहले भी मैंने शेयर किया था। अच्छा, आपने बाद में जो ज्वाइन किए होंगे शायद उन लोग मिस कर दिए होंगे। नहीं, मैं तो फर्स्ट ही ज्वाइन की हूँ। तो ये तो पहले भी शेयर किया हुआ था, इंग्लिश हिंदी बोथ। यस हाँ, पर आज आया, मैं आज अच्छे से देख रही हूँ। हाँ, someone asked for it. आज मैं रीड करती हूँ, कौन सा पेज नंबर है बताइए आपकी वो भेजी हुई बुक में, पीडीएफ में। आंटी आज का तो चैप्टर बहुत छोटा है, गुड है, एंड अ वेरी क्यूट मैजिकल फुटस्टेप्स बट वेरी पावरफुल अगेन। आप पेज नंबर बताइए ना मुझे। हाँ, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, बिकॉज़ आई डोंट रिमेंबर पीडीएफ का पेज नंबर। So Renu ji is reading for all of us. Day 19. 319 है पेज नंबर। नहीं, पीडीएफ में 390 309। थैंक यू। I do magical footsteps every day. Wow. Even I do every day. I do every day. Even I do every day, and while walking, I give many people the magical this dust while walking on the road also. Yeah. I'll do both the thing at a time while walking. मैं रात बाद में मतलब I'll share a thing about this. Yes. Share. Let us share in the end.
पहले हाँ, लेटर हाँ, at the end, हाँ, चैप्टर, क्योंकि बहुत जन नए हैं ना, दे हैव नो आइडिया अबाउट, exactly. पढ़ने के बाद शेयर करेंगे तो समझ में आएगा बेटर। हाँ तो जी। बाकी सब अपने आप को म्यूट कर ले, इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, तो हो भी जाएगा, देन वील हैव लॉट ऑफ इंटरेक्शन। तो ये है डे 19 मैजिक फुटस्टेप्स। वी कैन सी यहाँ पे बीच है और वी कैन सी द स्टेप्स एंड विच आर मैजिकल। हाउ कैन वी मेक आवर ओन स्टेप्स मैजिकल एंड व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग इट मैजिकल? मतलब क्या चीज है जिससे ये मैजिकल हो रहा है? यू नो, इट रिमाइंड्स अस, जैसे हम चल रहे हैं और वो साथ में मेरे हम लोग के फुटप्रिंट्स जो हैं वो हम लोग के फुटप्रिंट्स मैजिकल है। क्यों मैजिकल हो रहे हैं? ऐसा हम लोग क्या कर रहे हैं जो मैजिकल हो रहे हैं, और वो हम लोग के लाइफ में उसका क्या इफेक्ट है? यू नो, दैट्स व्हाई बोलते हैं ना, एक तो ऐसा, इट रिमाइंड्स मी ऑफ वन वीडियो आल्सो ऑफ भगवान जी, जब चल रहे होते हैं कृष्ण भगवान और उनके भक्त, मतलब साथ साथ चल रहे होते हैं। वी कैन सी लाइक 4 फुटप्रिंट्स, पैर वाले 2 पैर्स, तो लग रहा है भगवान मेरे साथ है। तो जब खुशी में भी वो मेरे साथ है, गम में भी मेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ है। लेकिन एक बार वो चलते हैं, उनको रोज, मतलब वो जो भक्त है उनको रोज दिखते थे, तो उनको लगता था हाँ मेरे भगवान मेरे साथ है, इसलिए उनको 2 पेयर्स ऑफ फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। फिर अचानक में व्हेन ही इज इन ट्रबल, तब उनको देखते हैं कि जब जिस दिन वो चल रहे थे उस दिन उनको 1 पेयर ऑफ फुटप्रिंट्स ही दिखा। तो सोचे, लो तकलीफ में भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। वो बोले भगवान क्यों? जब खुशी में मेरे साथ है तो भगवान आपने तकलीफ में मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? तब भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें अपने गोद में उठा रखा हूँ, वो मेरे पैर के निशान है, तेरे नहीं। तो इसका मतलब भगवान ने ही तो उनके मैजिकल फुटस्टेप्स के कारण, ग्रेटिट्यूड के कारण, उनको तकलीफ में भी वो बहुत जल्दी और इजीली स्मूथली पार कर रहे थे। एंड ही वाज इन गॉड, मतलब उनको अपने हाथ अपने बाहों में ले रखे, राइट? सो दैट वाज गॉड्स फुटप्रिंट। दैट्स हाउ I'm मैजिकल, getting goosebumps. that's how it is and it is true। हम लोग भगवान को तुरंत जब तकलीफ में होते हैं ना, we start blaming him। लेकिन अगर हम लोग अप्स एंड डाउन तो आते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको बहुत इजीली अच्छे से अगर वो गुजर जाता है, तो हम लोग को थैंक्स देना बोलते हैं कि मतलब जो हुआ अच्छे के लिए होता हुआ, जो बोलते हैं ना कि इतने कम में हम लोग का ठीक है, हो गया, हो सकता है उससे वर्स भी कुछ हो सकता था। तो वी डोंट गिव थैंक्स एट दोस टाइम। या लेट अस रीड। यस आंटी। हाँ, मैजिक फुट स्टेप। 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depend on the labor of other men, living and dead, and that I must exert myself in order to give in the same measure as I have received and am still receiving. Albert Einstein, 1879 to 1955, Nobel Prize winning psychist. फिजिसिस्ट। तो यहाँ पे सी समवन, एल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता होगा, ग्रेट साइंटिस्ट, राइट? ही इज अ फिजिसिस्ट आल्सो। तो मतलब वो ये बात बोल रहे हैं 100 टाइम, मतलब वो दिन में 100 टाइम्स अपने आप को याद दिलाते हैं। मतलब याद दिलाते हैं, मतलब ये भी नहीं उनको याद है, याद दिलाते हैं कि मेरा इनर एंड आउटर लाइफ बहुत से दूसरे लोगों पे के मेहनत पे डिपेंड करता है, चाहे वो जिंदा है चाहे वो जिंदा नहीं है, और उनको वापस देने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना चाहिए। आई मस्ट एक्सर्ट माई सेल्फ कि वो उनसे मुझे जितना मिला है मैं उनको उसी मेजर में या उससे भी ज्यादा मैं उनको देता रहूं और दूं। तो आप सोचिए ऐसा क्या है, आप सोचेंगे कोई और एक साइंटिस्ट को, वो अपने आप को बोल रहा है मैं 100 बार अपने आप को याद दिलाता हूँ। मतलब इतना प्रैक्टिस करने पर भी एवरी डे 100 टाइम्स वो याद दिलाते हैं। वो क्या याद दिलाते हैं? इनर एंड आउटर ब्यूटी। अब आउटर ब्यूटी में क्या हो गया, आप जो काम कर रहे हो, आपके जो रिलेशनशिप में है, आपकी जो फैमिली है, आप उन सबको, उन लोग जो आपको दे रहे हैं, कर रहे हैं, आपके काम से पैसा आ रहा है, आप उसको रिटर्न कर सकते हो। आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में, आपके बच्चे, फ्रेंड्स, जो भी, दीज आर ऑल आर लाइक द लेवल्स ऑफ, मतलब आउटर लाइफ। अब इनर लाइफ में कोई कैसे कर सकता है? बोला इनर लाइफ मतलब हमारे अंदर। अब बोलेंगे कि अब ये हार्ट तो मेरा ही है, isn't it? अंदर के ऑर्गन सब मेरे ही हैं, इसमें किसी और का लेबर का क्या काम है? लेकिन आपका हार्ट किस पे डिपेंड करता है? आपके हार्ट को क्या चाहिए? हम लोग के हार्ट को क्या चाहिए? लंग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आ रहे हैं? नाक से। नहीं, नाक से तो हम लोग ले रहे हैं उसको, पर वो तो बाहर से कहाँ से आता है? पेड़ों से, नेचर से। तो उसको कौन उगा रहा है? कोई ना कोई तो बीच उगा रहे, कर रहे, हाँ, राइट?
तो हम लोग के अंदर वाले काम के लिए भी आउटर लोगों पे हम लोग उनके लेबर्स पे भी आर डिपेंडेंट, इजंट इट? Yeah, हम so- लोग एक मेडिसिन भी खा रहे हैं, तो मेडिसिन कोई बना रहा है कहीं पे, कोई ना कोई साइंटिस्ट कहीं इन्वेंट कर रहे हैं, उन लोग इतना काम कर रहे हैं लैब में और फिर उसको बना रहे हैं, तब ना हम लोग खा रहे हैं और वो हम लोग के अंदर की चीज को ठीक भी कर रहा है। चाहे तो अंदर हम लोग कुछ भी ले रहे हैं, वो बाहर में के लोगों के लेबर पे भी डिपेंड कर रहा है, चाहे वो यूनिवर्स दे रहा है या हम लोग का नेचर अर्थ से हम लोग को जो मिल रहा है, जो भी है अंदर के, तो इनर एंड आउटर बोथ डिपेंड्स ऑन द लेबर्स ऑफ अदर मैन। लेकिन हम लोग क्या इतने दूर तक हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग को क्या लगता है कि ये सब तो हम ही लोग के लेबर से हो रहा है, हम लोग का ही काम है, isn't it? बट नहीं, तो वो एक इसीलिए वो फिजिसिस्ट भी तो अपने आप को 100 बार दिन में याद दिलाता है कि मुझे उनको वापस करना है। प्लीज कौन अनम्यूट है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट योरसेल्फ। आई डोंट नो कौन, अभी ठीक है? अभी ठीक है? या तो हम लोग की जो भी कर रहे हैं वो किसी और के लेबर पे भी डिपेंड करता है। ऐसे ही बहुत कुछ है, आज जो हम लोग खाना खा रहे हैं, आप लोग मैं कमा रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, लेकिन वो कहाँ से आ रहा है, कौन उसको उगा रहा है, ये तो हम लोग मैजिक डस्ट में भी आई थिंक पढ़े थे, isn't it? कि मैजिक इंग्रेडिएंट में पढ़े, यस। तो हम लोग का हर एक चीज जो हम लोग ले रहे हैं उसके, तो वो फिजिसिस्ट भी जो साइंटिस्ट है, मैं ये बोल रही थी कि वो भी अपने आप को याद दिलाना है कि मैं कैसे लौटा सकता हूँ। तो वो इसलिए इतनी मेहनत करते थे कि जितना मैं इस दुनिया से सबसे लिया हूँ, मैं उसको कैसे रिटर्न करूँ, ताकि मैं जो इन्वेंशन करूंगा मेरी ये आगे किसी ना किसी के तो काम आएगा ही ना, किसी ना किसी चीज को लेके मैं जो इन्वेंशन करूंगा। आज सोचिए ये एसी इन्वेंट हुआ, लैपटॉप, टीवी, फ्लाइट, एरोप्लेन सब इन्वेंट हुए, तो ये सब तो उन लोग ही का तो कंट्रीब्यूशन है जो हम लोग जिसका आज यूज ले रहे हैं और हम लोग को आराम मिला है। So have we ever been grateful to those people for inventing so many things which we are, जिसमें हम लोग कितने कंफर्टेबली जाते हैं और यूज कर रहे हैं आज घर बैठे, right? But we never give gratitude to them. So today is the time we can give them. Yes. Yes. कभी क्लास के बाद तो समझ में आया, ये ध्यान ही नहीं दिया कभी ना। Yes. With those words, Einstein gave us a gift equal to his scientific discoveries. He gave us one of the magical secrets of his success, gratitude, every day. तो वो क्या दिए, वो सीक्रेट क्या है, मतलब वो इतना जो डेवलप किए, ये मैजिक, ये जो बोल रहे हैं 100 टाइम्स याद दिलाते थे, और उनके सक्सेस का सीक्रेट क्या है? ग्रैटिट्यूड, हर दिन ग्रैटिट्यूड। Einstein is the inspiration behind today's magical practice, and you are going to follow in his footsteps to bring success to your life. Today, like Einstein, you will say thank you 100 times, and you are going to do it by taking 100 magic footsteps. While it might seem unbelievable to you that taking footsteps can make a difference to your life, you will discover that it is one of the most powerful things you can do. अब ऐसा लग रहा होगा ना भाई, 100 कदम चलने से हम लोग को क्या ऐसा मिलेगा, टेकिंग ओनली 100 फुटस्टेप्स हम लोग की लाइफ में क्या डिफरेंस रहेगा। लेकिन वो हम लोग जब लेंगे ना, तब पता चलेगा कि मतलब अगर आइंस्टाइन प्रैक्टिस कर रहा है तो आप सोचिए वो कितनी सोच के कर रहा होगा, बोल रहा होगा। जब वो हम लोग 100 टाइम्स मतलब बोलते हैं ना, तो वो उसका अलग ही, आप जब करते जाओगे ना तब आपको वो फीलिंग्स जनरेट हो जाएगी, तब आपको पता चलेगा। अभी हम लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि 100 टाइम्स एक तो थैंक यू बोलने से क्या अगर हर चीज मैजिकल हो जाएगा, देन इट इज सो इजी, लेट अस ऑल डू इट, है ना? तो लेट अस While it might seem I finished this. God gave you a gift of 86,400 seconds today. Have you used one to say thank you? William A. Ward, 1921 to 1994 writer. तो भगवान हम लोग को इतने सेकंड्स दिए हैं, एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं, तो क्या हम लोग एक भी लिए कि थैंक यू बोलने के लिए? अब तो खाली काफी प्रैक्टिस किए हैं तो फिर भी हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक सेकंड भी के लिए भी हम लोग सोचते थे किसी और के लेबर वगैरह के लिए। अब अंदर की जितने भी बोलते थे अंदर के लिए कोई और, तो खाली ये ऑर्गन्स वगैरह नहीं है, मेंटल पीस, खुशी, हम लोग की खुशी भी किसी और के लेबर पे डिपेंड करती है। अगर हम लोग के अगल बगल के लोग, कोलीग्स, फ्रेंड्स अगर नहीं हो तो भी तो हम लोग नाखुश हो जाते हैं, हम लोग सैड हो जाते हैं। तो ये भी तो हम लोग के रिलेशनशिप में, फैमिली पे ये सब डिपेंड करता है ना?
तो हम लोग Yeah. अगर मेंटली एट पीस हैं, खुश हैं, सब किसी और पे डिपेंड करता है. To take magic footstep, you take one step and in your mind say the magic word thank you. As your foot touches the ground and then again say thank you. As your other foot touches the ground, one foot thank you, next foot thank you, and continue saying the magic words with every footsteps. ये हम लोग ने तो सीख लिया था ना, किसमें बोलिए, मैजिक मॉर्निंग में. एक आपने- कदम रखते, हाँ, आप आया एक कदम रखो, हाँ, है, एक कदम थैंक और दूसरा कदम यू, You. जब हम लोग बेड से जैसे पैर नीचे रख रहे हैं. तो Yeah. इसमें भी एज योर फुटस्टेप्स टचेस द ग्राउंड एंड देन अगेन से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे करते जाना है. फिर आपका पर्सनल जिसका पेस जैसा है वो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हर एक कदम में थैंक यू बोलना है. Oh, वन फुट थैंक यू, नेक्स्ट फुट थैंक यू. यस. yeah, okay. The best thing about magic footstep is that you can take any number of magic steps anywhere and at any time through your house from one room to another. कौन अनम्यूट करें? रेनू जैन तो अच्छा आप ही पढ़ रहे हो. सुमन, मैं और कोई बोल रहा था अभी. सुमन क्या? Walking to get your lunch or coffee, taking the trash out, walking to a business meeting, on your way to catch a cab, train or bus. You can take magic footsteps on your way to anything that is important to you, like exams, a date, a job, interview, an audition, to meet a client, to the bank, ATM, dentist, doctor, hairdresser, to see your team play in a sports game, down corridor, through airport terminals, in parks, or from one block to another. राइट. तो देखिए कितने जगह बोल रहे हैं मैजिकल फुटस्टेप्स. मतलब अभी आगे बताएंगे, खाली 90 सेकेंड्स लगता है. दैट मींस 1.5 मिनट, वो भी ज्यादा से ज्यादा, बस 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा 100 फुटस्टेप्स लेने के लिए. बहुत जल्दी हो जाता है. तो ये बोल रहे हैं जब आपको जैसे मौका मिले हम लोग उसको ले सकते हैं. अगर कहीं से वॉकिंग डिस्टेंस है, अभी लॉकडाउन है, सब बोलेंगे कैसे, तो घर के अंदर ही हम लोग ले लेते हैं. किसी के गार्डन है, किसी के टेरेस है, तो हम लोग वहां पे वॉक करते हुए ले सकते हैं. आफ्टरनून में जैसे कोई काम नहीं है, कितने जो अभी सेशन में भी हैं, बट यू आर जस्ट लिसनिंग, आपका वीडियो ऑन नहीं है तो आप चलते. लेकिन मैं बोलूंगी 2 काम एक साथ मत करिए, क्योंकि वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है. जब हम लोग थैंक यू बोल रहे हैं तो हम लोग का पूरा ध्यान थैंक यू में रहना चाहिए. अच्छा, और इसमें ये भी है, आगे में बताएगा कि बीच में हम लोग को रुकना नहीं है. ये नहीं है घर में सोचे सुबह शुरू हुए 10 कदम भी नहीं चलेंगे और अपने स्टाफ को जो बोल रहे हैं यहाँ का पंखा चला दे, अच्छा वो दूध उबाल ले, अच्छा तुम ये बना लेना, हाँ, और आप चल रहे हो, बीच बीच में रुक रहे हो. इट हैज टू बी अ कंटिन्यूअस वन. मतलब आपको वो 100 टाइम्स कंटिन्यूअसली विदाउट अ ब्रेक. Okay. If you take notice of how you are feeling before you begin. नहीं, I take magic footsteps around my home. Yeah, I take magic footstep around my home, from my bed to my bathroom, kitchen to my bedroom, and outside to my car and mailbox. Wherever I walk down a street or walk anywhere, I choose a point as my destination, and I put gratitude in my footsteps all the way. पर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से आई थिंक हम लोग का तो आजकल अटैच बाथरूम इतना पास ही है ना कि वो 100 फुटस्टेप्स तो होगा नहीं, और बीच में हम लोग कुछ ना कुछ और सोचने लगेंगे या बोलने लगेंगे. इट्स बेटर ऐसा जगह लीजिए जहाँ पे कंटिन्यूअसली आप 100 टाइम्स कर ले. मतलब वॉकिंग के टाइम भी बोल सकते हैं, जैसे हाँ, बोलते जाइए. मिनिमम लाइक 100 है, मोर देन यू कैन डू इट, मोर देन 100 आल्सो यू कैन. Okay. If you take notice of how you are feeling before you begin, then you will notice a big difference in how you feel after you have taken magic footsteps. It doesn't matter if you can't get of a feeling of gratitude while you are taking them. I promise you will still feel happier afterwards. If you are feeling down, magic footstep will make you feel better. And even if you are feeling great, magic footsteps will lift your spirit even higher. यस. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इनिशियली ऐसा नहीं लगेगा. नोटिस अ बिग डिफरेंस इन हाउ यू फील आफ्टर द मैजिक फुटस्टेप. इट डजंट मैटर इफ यू कांट गेट. आज कोई बोल पेमेंट है, कोई आदमी बोल रहे हैं.
हमें सबको diagram. सुरेखा, आप सबको बंद कर दीजिए ना। हाँ बंद है। So if you're feeling down, magic footsteps will make you feel better. जैसे बोलते हैं ना कितने जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, तुरंत वॉकिंग स्टार्ट कर दीजिए। वैसे भी वॉकिंग करने इज ऑलवेज बेटर, यू नो, वो अलग ही थॉट प्रोसेस, एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। और सिर्फ थैंक यू बोलता जाइए, तो उससे क्या होता है ना, वो माइंड अपने आप डाइवर्ट भी हो जाता है और हम लोग का ध्यान कहाँ पे चला गया, वो नेगेटिव शिफ्ट होके हम लोग थैंक यू में गए। एंड व्हाट इज थैंक यू? इट इज एक्चुअली बीइंग ग्रेटफुल। वो ग्रेटिट्यूड में चला गया, तो अपने आप ही आप देखोगे ऐसा शिफ्ट हो जाता है। एंड हम लोग उसके बाद 100 टाइम स्टार्टिंग में लगेगा क्या थैंक यू खाली बोलते जा रही हूँ, फीलिंग्स नहीं आएंगी, बट बाय द एंड ऑफ 100 स्टेप्स आपको बहुत अच्छा फील होगा। और अब तो हम लोग को क्या है, इतने दिन से करते करते पहले खाली थैंक यू बोलते थे, और अब क्या है, जैसे थैंक यू बोल रहे तो हम लोग का ध्यान तो इधर उधर जा ही रहा है ना। तो जैसे चलते चलते हॉल में घूम रही हूँ तो थैंक यू, तो फैन दिख जा रहा है तो लग रहा है इसके लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू। यू नो, यू कैन थैंक सो मेनी थिंग्स इन योर हाउस itself। गार्डन में है तो बाहर दिख रहा है तो एयर के लिए 5 एलिमेंट्स, सूर्य भगवान सुबह सनराइज दिख गया तो भगवान सनलाइट के लिए आपके थैंक यू फॉर गिविंग अस हीट एंड एनर्जी, तो उसके लिए भी थैंक यू। इस मैजिकल एयर के लिए थैंक यू, इस पेड़ के लिए थैंक यू। देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन से थैंक यू। तो वो जब ध्यान जाते हैं ना बाद में, फिर वो अपने आप फीलिंग्स आने लगती है। जस्ट इमेजिन अगर पेड़ नहीं होते, नेचर नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो उसके लिए थैंक यू। सन, सूर्य भगवान लाइफ है बिकॉज ऑफ वाटर एंड सन। तो अगर सूर्य भगवान नहीं होते तो क्या होता? हम लोग तो भगवान का दर्जा दे ही रखे हैं, सन नहीं होता तो क्या होता? तो सन, आप सन को भी थैंक यू बोल सकते हो। To take the most effective magic footsteps, take magic footsteps for about 90 seconds. This is how long it will take the average person to take 100 steps at a leisurely pace. This practice is not about taking 100 steps exactly, but taking at least that number of steps, because it will probably take that number of footsteps to make a difference to the way you feel. Once you are clear on the approximate distance, you can take your own, you can take 100 steps of gratitude any time during the day. Don't count the footsteps when you are doing the practice, because you will be counting instead of saying thank you, the magic words with each step. हाँ, तो जैसे कि आप सोचोगे अब 100 फुटस्टेप्स लेना है तो कैसे पता चलेगा? आप लोग बोलोगे 1 फुटस्टेप लेके बोलोगे 1, यू नो, 2 लेके बोलोगे 2, थैंक यू 1, थैंक यू 2, थैंक यू 3, ऐसे काउंट नहीं करना है। इनिशियली क्या करोगे आप लोग, 100 वो जो आता है ना, वो स्टॉपर टाइमर आता है, वो लगा सकते हो। तो एक अंदाज, हाँ, एक काउंटर भी आता है, काउंट करने वाला भी आता है। इफ यू डोंट हैव काउंटर वाला तो हम लोग टाइमर लगा सकते हैं कि जैसे कि अराउंड 90 सेकंड्स बोल रहे हैं, 90 सेकंड्स का आप लगा लीजिए और उसमें आपको पता चलेगा। आजकल तो फुटस्टेप्स काउंट करने वाले भी होते हैं, isn't it, घड़ी में, तो वी कैन वेयर दैट आल्सो। तो हम लोग को वो निकालना है कि कैसे तरीका है, लेकिन हम लोग को काउंट खुद को नहीं करना है। जैसे माला भी करते तो ऐसे थोड़े बोलते हैं 1 राम 2 राम, वो 108 का माला ही तो लेके करते हैं ना हम लोग, isn't तो it? माला ही लेके कर लेंगे फुटस्टेप। थैंक यू राम राम की जगह थैंक यू कर लीजिए, है ना। 100 की जगह 108 हो जाएगा, और क्या, सही बात है। When you have completed today's magical practice, you will have said the magic words thank you 100 times. How many days of your life have you said thank you 100 times? तो सोचिए हम लोग इस प्रैक्टिस से 1.5 मिनट में 100 टाइम्स हम लोग थैंक यू बोल चुके होंगे, जो शायद अभी क्या डे टू डे लाइफ में हम लोग 100 टाइम्स थैंक यू बोल रहे थे नहीं। एंड इट विल हार्डली टेक 90 सेकंड्स, तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, कितने जन का तो इससे कम में भी हो शायद हो जाएगा, you know, so maximum is like 90 seconds. उसने लेकिन पायल, हम लोग जब लेकिन थैंक यू बोलेंगे तो वैसे ही करेंगे ना, एक पाँव में थैंक, दूसरे में यू, करेक्ट? वैसे भी कर सकते हो। अगर आपका स्पीड है बोलने का तो आप एक स्टेप लेकर भी थैंक यू बोल सकते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग जल्दी। ओके। और अगर आप धीरे चल रहे हो तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लेकिन मेरे को लगता है 1 स्टेप में ही थैंक यू आ जाता है। थैंक यू करेंगे तो फास्ट होएगा, उसका एक एनर्जी लेवल ही अलग होगा और फीलिंग ही अलग होगा आफ्टर डूइंग 100 स्टेप्स। या, एंड आइंस्टाइन इट एवरी डे। मैजिक आइंस्टाइन भी हर दिन करते थे ये प्रैक्टिस, एवरी डे। Magic practice number 19, magic footsteps. Number 1,
Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, take 100 magic footsteps for about 90 seconds in gratitude anytime during the day. Number 3, with each footstep, say and feel the magic word thank you. 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Renu Aunty, for reading for all of us. Thank you. Thank you. Thank you, Renu Aunty. Thank you, Payal ji. Thank you. इसमें देखिए फर्स्ट एंड लास्ट सबका सेम है और बाकी में 100 फुटस्टेप्स लेना है एंड ग्रेटिट्यूड देते रहना. ग्रेटिट्यूड का देते रहना, वो अपने आप ही जनरेट होगा. इफ यू आर सेइंग थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो अपने आप आएगा. इसका एक और फायदा भी क्या है बोलिए. क्या होता है ना, हम लोग जब कहीं चल रहे होते हैं या तो फोन में बात कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, यू नो, और या ये सब में बिजी भी नहीं होते हैं. व्हाट वी डू, वी कीप जजिंग पीपल. मंदिर में भी जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर लोगों को देख के क्या पहन के आई है, ये देखो ये कैसे बातें कर रहे हैं, ये देखो कैसे बिहेव कर रहे हैं. डोंट वी जज पीपल ऑल द टाइम. इन हुज हाउस. तो क्या होता है कि हम लोग, सॉरी कौन क्या बोल रहा था, गाना गा रहे हैं. तो वो क्या हो रहा था कि हम लोग कीप जजिंग. तो ये प्रैक्टिस देखिए रोना बन ने सब सोच समझ के दिया है कि वो हम लोग को अपना ब्रेन को कभी आइडल रहने ही नहीं दे रही है. एवरी सिचुएशन में शी इज आस्किंग टू बी ग्रेटफुल एंड कीप सेइंग थैंक यू, है ना. हर सिचुएशन के ऊपर एक एक चैप्टर दे दिया है. अब यहाँ भी अगर कितने जन चलते हैं ना, मैं तो वॉक कर रहा हूँ, वॉक करके जा रहा हूँ, तो अगर आप थैंक यू नहीं बोलोगे ना, आप देखोगे 100 थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर हेड. वो मुझे ऐसा बोली, उसको ऐसा करना चाहिए था, आई फेल बैड, यू नो, मेरी स्टाफ ऐसा की, नो शी शुड नॉट हैव, आई थिंक आई एम सेइंग नो टू हर. या कोई बिजनेस का वो क्लाइंट ऐसा किया, वो मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा, यू नो, ऑल दीज थिंग्स कम इनटू आवर माइंड. बट इफ यू आर बिजी सेइंग थैंक यू, तो ये सब हम लोग के दिमाग में आएगा ही, है ना. इसीलिए हमको लग रहा है ये दिए हैं और इसमें हम लोग ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हैं, ग्रेटफुल भी हो रहे हैं. वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट टू बी ग्रेटफुल टू द थिंग्स अराउंड अस, जिसको हम लोग ग्रांटेड वे में ले लिए हैं, राइट. मैम तो बोलती है हम लोग ऑक्सीजन को बहुत ज्यादा ग्रांटेड वे में ले लिए थे, इसीलिए उसका कमी हो गया है. यस, एकदम बोलती है. कभी सोचा ही नहीं था कि एक सांस मिलती है तो एक दिन जिंदा रहते हैं हम लोग. हाँ, ये सोचते ना, मेरा हार्ट मेरे अंदर है, मेरा काम कर रहा है, भाई किसी और का क्या लेबर है. बट एवरीथिंग. पायल जी, आपने बोला थैंक यू करना है हर फुटस्टेप पे, बट साथ में आपने बोला कि आप सन को थैंक यू, आप इसको थैंक यू, तो तब बोलना नहीं है, सिर्फ आप इमेजिन. हाँ, मतलब वो दिख जाते हैं तो अपने आप नहीं होते. कोई जैसे अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर वही मैं बोली ना, अभी किसी और पे अगर नजर चला जाता है तो ड्रेस पे नजर चला जाता है, तो हम लोग बोल थोड़े रहे हैं, वो दिमाग में चला जा रहा है ना. उसको जज कर रहे हैं, ये क्या पहनी है, व्हाट अ कलर, नो, किसके, वो कैसे बिहेव कर रही है, वो कैसे बात कर रही है, बोल थोड़े रहे हैं. बट दोस थॉट्स आर गोइंग ऑन इन आवर हेड, सो दैट इज नेगेटिव. बट व्हेन वी आर सेइंग थैंक यू, इनिशियली आप शायद थैंक यू आंख बंद करके तो नहीं करोगे ना, चलोगे. आंख खुला रहेगा तो कुछ ना कुछ दिखेगा. तो अब क्या है कि जो भी चीज दिखेगा ना, हर चीज के लिए वो अपने आप थैंक यू बोलते जा रहे हैं, तो मन में ऐसे ही लग रहा है. जैसे हम लोग मन पे जब भगवान का कहीं भी दिखता है तो ऐसे करते ही है ना. डोंट वी डू इट कि मतलब मन से. तो वही है, जब हम लोग थैंक यू बोलते जाते हैं, भगवान मतलब सन दिख गया, थैंक यू, तो ये हो गया. बाद में जब हम लोग को ग्रेटिट्यूड फीलिंग आ जाती है ना, तो वो अपने आप ही ये सब होता जाता है. पेड़ दिख गया तो भी उसके लिए, ग्रास पे चल रहे हैं, अरे वाह कितना अच्छा मेरा गार्डन है, ग्रास है, इसके लिए भी, हर चीज के लिए मतलब वो थैंक यू. मैं जैसे नीचे आफ्टर माई क्लास around 5:30 I go for walk, नीचे गार्डन है, तो then I do this 100 steps, मतलब 100 तो मिनिमम बोले हैं. मैं जितना देर आधी घंटा वॉक करती हूँ, तो जस्ट कॉल आ गया बीच में तो 100 के बाद जैसे then we start again. लेकिन नहीं तो फिर वो मैं थैंक यू बोलते जाती हूँ. वो बेंच भी दिख गया, वो पेड़ भी दिख गया, कोई फ्लावर भी दिख गया, वो सन भी दिख रहा है. तो ना हर चीज के लिए ऐसा होता है कि थैंक यू. मेरे पास गाड़ियां इतनी दिख जाती है नीचे, तो लगता है कार, माय गॉड थैंक यू ना. तो हर एक चीज के लिए, सो यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स. आपके दिमाग में कुछ और हो ही नहीं रहा है, तो वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे कैसे. यू आर ऑलवेज बिजी थैंकिंग पीपल और थैंकिंग थिंग्स. यस, थैंक यू. आइडिया इज दैट. पायल जी, तो जैसे स्पेसिफिक नहीं है ना कि 100 स्टेप्स ही, मतलब यू कैन टेक मोर, मिनिमम 100. हाँ, मिनिमम 100. इफ यू वॉक फॉर 5 minutes लाइक एट माय, तो हो ही जाएगा यार. बट बीच में कुछ और नहीं बोलना है.
हाँ, बीच कुछ में और नहीं। अपने बच्चे को ये नहीं बोलना अरे पढ़ ले, अरे उठ जा, अरे ब्रश कर ले। डोंट डू दैट। व्हेन वी आर सेइंग 100 तो कम से कम 100 कंटिन्यू होना चाहिए, फिर एक बार ब्रेक देके चाहे जो इंस्ट्रक्शन देना है दे लो, उसके बाद यू मे स्टार्ट। एंड ये ऐसा कुछ नहीं है मॉर्निंग में करना है, आफ्टर एनी टाइम कितनी बार भी कर सकते हो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो इट्स अ वेरी स्वीट एंड वेरी पावरफुल, एंड जनरली मैं देखी हूँ सबका ये वाला तो मतलब प्रैक्टिस हो ही जाता है डेली, जस्ट 1.5 मिनट। राइट, तो सबका और करने में अच्छा भी लगता है चलो मैजिक 2 स्टेप्स कर लेते हैं। हाँ, ऐसा लगता है ना वॉकिंग भी हो जाएगा। वॉकिंग भी हो जाता है, बोलना भी हो जाता है। हाँ, तो ये है इसका, इट्स अ वेरी स्वीट प्रैक्टिस एंड दिव्या इज स्टिल कंटिन्यूइंग, वो तो कर ही रही है कब से, जब से सेशन किया तब से स्टार्ट की थी इसका, तो नेवर एंडिंग चल रहा है। एंड इवन आई मेक इट अ पॉइंट, आई डू दिस एवरी डे। ऐसा कोई पहले सेशन के जो डेली कर रहे हैं मैजिक एक्चुअली व्हेन यू बुक आकांक्षा इज डूइंग एवरी डे, और छाया वेल मैं भी डेली कर रही हूँ जब से फर्स्ट सेशन किया था। ऑलराइट, वाह, लवली। मैं सड़क पे भी जितने लोग मिलते हैं सबको वो मैजिक डस्ट फुटस्टेप एवरीथिंग आई डू। एंड सबसे अच्छा ग्रैटिट्यूड का बात है कि जब मैं करती हूँ ना बीच में वो जो ट्रैफिक आता है ना ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि वो वो रुक गया है। वो ऑटोमेटिकली डेली रुकता है मेरे लिए। मैं बोलती हूँ लेकिन कोई बात में बिलीव नहीं करता है, पर दिस इज द फैक्ट कि वो मेरे लिए डेली रुक जाता है। हाँ, तो तुम बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड अकाउंट भरा हुआ है, बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड का अकाउंट भरा हुआ है। गुड, तो हम लोग को और कमाना है कि हम लोग 100 फुटस्टेप्स करके 100 टाइम्स थैंक यू बोलते ऐसे ही, यू नो, फिर छोटे मोटे मैजिक्स तो ऐसे ही होने लग जाएंगे, isn't it? We have to increase our account now. तो जितने कम प्रैक्टिस है, someone else was also telling me something on word आकांक्षा और सुनीता जी, yes, हाँ हाँ, आप भी करते हो रोज? नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ सेशन ही। ऑलराइट, मैं करती हूँ पायल जी। हाँ, विनीता जी ऑफ कोर्स, यस, वेरी गुड। मेरा हाँ, जब से मेरा ब्रेकडाउन मेरा प्लास्टर खुला उसके बाद से तो मैं सुबह डेली कर लेती हूँ। वेरी गुड, तब तो बहुत ज्यादा करना चाहिए, बहुत ज्यादा हो रहा होगा। एंड देन ग्रेट साइंटिस्ट, जस्ट इमेजिन ही इज सेइंग दैट, कुछ तो बात है ना उसमें। हम लोग तो अगर कुछ जो मैजिक में अगर इतना बिलीव भी नहीं करता है, वो तो साइंटिस्ट फिजिसिस्ट हैं, बहुत ही लॉजिस्टिक वर्ल्ड से हैं वो अगर कर रहे हैं तो कुछ तो मैजिक है ना। ही नोज एक्चुअली दिस इज आल्सो ऑल साइंस, दिस लॉ ऑफ यूनिवर्स, ये सब साइंस ही तो है। बट द थिंग इज वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। अब हम लोग अवेयर हो गए हैं इसके बारे में भी, एंड पीपल हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन इट। पहले था कि अच्छा प्रमाण दिखाओ, नहीं बोलते प्रमाण दिखाओ, प्रत्यक्ष मतलब सामने होगा, टैंजिबल होगा, इफ यू कैन सी इट देन ओनली विल बिलीव इट। पायल लगता है डिस्गाइज हो रहा है, मतलब लोग ये सब इतना सुन रहे हैं, इतने चेंज हो जाएंगे, लगता है एक नई दुनिया आ जाएगी वापस। वो किसी ने बोला था ना, वो पहला वाला कौन सा पीढ़ी था, वापस से वो राम जी वाला ही आ जाएगा, पापर सतयुग। एग्जैक्टली, वही हम लोग कोशिश कर रहे हैं यू नो, जो मेरे को लग रहा था, इट इज ऑल अबाउट बीइंग अ लिटिल मोर ह्यूमन एंड कंपैशनेट एंड बीइंग अ लिटिल मोर ग्रेटफुल। जो हम लोग को लग रहा है आज, मतलब हम लोग सभी बहुत अनग्रेटफुल हो गए थे। वी हैड स्टार्टेड टेकिंग एवरीथिंग इन आवर लाइफ, एवरी रिलेशनशिप, हाँ, सबको ग्रांटेड वे में ले ली। तो ये तो होता ही है, सभी कर रहे हैं, मैं भी करूं। और एक कंपटीशन एंड दूसरे को नीचा करना एंड यू नो अपने आप को ऊपर रखना, दिस वाज लाइक टू मच ऑल अराउंड। ये नेगेटिविटी हर जगह हो गया, सारे भेड़ की चाल चले जा रहे थे, वो ऐसा कर रहा है तो चलो। नहीं, ये दुनिया अब जब लाइफ आएगी बहुत अच्छी होगी लगता है, क्योंकि सब लोग इन चीजों में पढ़ चुके हैं। मैं तो बोलती हूँ जो नहीं भी पढ़े सबको लेकर आइए, अपना अपना सेशन लीजिए और उसको यू नो फायर की तरह जैसे फैला दीजिए, ताकि आपको खुद को सोचिए ऐसे वर्ल्ड में रहेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। वेयर देयर इज नो कंपटीशन, एवरीबॉडी इज सो यू नो पॉजिटिव एंड थिंकिंग गुड फॉर ईच अदर। करेक्ट, वेरी नाइस। पायल जी, मुझे बोलना था कि जब से ये सेशन चालू किया है, पहले कैसे कि कोई फोन कॉल के लिए हम लोग ऐसे सोचते थे कि नहीं बाबा अभी नहीं रिसीव करना है, मैं क्या बात कर सकती हूँ, एक कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन अभी कोई भी फोन आता है ना तो लाइक इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स द माइंड इज सेट कि यस आई हैव टू अटेंड दैट कॉल एंड आई एम गोइंग टू फेस दैट कॉल व्हाटएवर इट इज। कोई फोन कॉल्स के लिए डर जाते हैं, कोई फोन मतलब ऐसे रहता है कि नहीं जाने दो, वो हेडेक नहीं चाहिए, बट चलो सॉर्ट आउट इट, डू इट, फिनिश इट
ऐसे अभी इंटेंशन हो गया है। दैट्स वंडरफुल। वैसे थॉट्स, वो कॉन्फिडेंस आ गया है, वो पॉजिटिविटी आ गया है। नहीं तो एक तो फियर, डर, हेजिटेशन, यू नो, कॉम्प्लेक्स, ये सब क्यों हो रहे हैं? इफ वी आर राइट ऑन अ राइट पाथ देन वी डोंट नीड टू फियर एनीथिंग। और सबसे पहले हमेशा हम लोग को अपने आप में क्वेश्चन करना चाहिए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, यू नो, एक्सट्रीमली क्या होगा? मे बी वो क्लाइंट छूट जाएगा, मे बी वो मेरे से नाराज बात नहीं करेंगे या कुछ बोलेंगे, दैट्स ओके, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा ना। अगर वो सोच के करेंगे तो अपने आप ही उठाया जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर्ड है हम लोग। मैं बताती लेकिन कोई बातें क्लियर हो जाती है। हाँ। और वो क्या होता है ना, हम किसी को अगर बहुत इग्नोर करेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं घूम के आता है, हमको भी कहीं ना कोई इग्नोर कर रहा है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। बट व्हेन वी फेस इट ना, इट स्टॉप्स ओवर देयर। यस, एब्सोल्युटली। पायल जी बता रही है जो हम करेंगे वो आएगा ही आएगा। हमने इग्नोर किया तो वो भी हमको इग्नोर करेगा ही करेगा। दैट इज कर्मा। हाँ, कहीं ना वो नहीं करेगा, कोई और कर रहा होगा। मे बी व्हेन यू आर आल्सो गिविंग अ कॉल, समवन एल्स इज आल्सो इग्नोरिंग। व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड, दैट यस। हाँ कांक्षा, बोलो क्या बोल रही थी? ये जब मैंने मृणाल के साथ ये किया था ना मैजिक स्टेप्स, जिस दिन मैंने किया था, आई थिंक उसके नेक्स्ट डे ना मेरे होटल में देयर वाज अ मीटिंग, आई हैड टू गो एंड अटेंड। मतलब मुझे सिर्फ सुपरवाइज करना था एंड देयर वाज सम टाइम की मीटिंग चल रही है, टू जस्ट सुपरवाइज की सब ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड माय होटल इज नियर एक्रोपोलिस कस्बा। वी शेयर जीएसटी वॉल, जीएसटी भवन। तो वो रोड भी बड़ा अच्छा, तो ऐसे चला मैं मैजिक स्टेप कर लेती बड़े मजे से, थैंक यू करते 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 एटलीस्ट मैं एक्रोपोलिस भी क्रॉस कर गई। 4 किलोमीटर में चल ली, 4 किलोमीटर चल ली। एंड देन माय सन कॉल्ड अप, मॉम वेयर आर यू? तो आई सेड मैं बस आ रही। ही सेड कि मॉम आप तो सिर्फ बच्चा राम और बलराम मलिक डेजर्ट लेने गए थे, तो आप कहाँ चले गए? ऐसे वो पास में तो शॉप खुली थी, देखते देखते वहां चले गए। चलो वापस फिर मैं आई, तो वही थैंक यू करते करते 4 किलोमीटर आई केम बैक। देन माय सन सेड कि प्लेटफॉर्म्स पहने हुए थे, इसमें इतना वॉक भी कर लिया, आज आपका पैर दर्द होगा। इवन माय मॉम आल्सो सेड कि बेटा तू ऐसी चली गई, पैर दर्द ना होए तेरे कि तू पहन के गई है। आई केम होम, देन आई गेव ग्रैटिट्यूड टू माय लेग्स, यू नो, एंड ट्रस्ट मी, मतलब वो 4 किलोमीटर गई आई ना, मुझे पेन हुआ ना कुछ। मतलब एक तो मैजिक स्टेप्स की, प्लस आई गेव ग्रैटिट्यूड टू माय लेग्स। इट वाज एक्चुअली मिरेकल। नहीं तो सडनली यू नो यू आर वॉकिंग तो थोड़ा तो दर्द या कुछ तो हो ही सकता था। बेसिकली 8 किलोमीटर्स यू वॉक दैट डे। या तो मजा भी आया, करते 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 गई, करते करते पता ही नहीं चला होगा कितना चले गए, कितना आ गए। एग्जैक्टली चल, वो तो व्हेन माय सन केम एंड व्हेन वी लाइक जब गाड़ी से फिर निकले, बोला मॉम आप यहाँ तक चले गए थे, तो 4 किलोमीटर है। सर अच्छा 4 किलोमीटर था, तो पता ही नहीं चला। So it was like that. And then when I came home, I started giving gratitude to my legs and वो कि like दर्द ना हो वो, so that was a miracle. It is actually magical only. जब आप करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भी सुबह उठती हूँ तो एक बार लगता है उठना है करना है, लेकिन once you start walking and start saying thank you, तो वो अपने आप एनर्जी अलग हो जाता है by the end of it. Exactly. वो मूड चेंज भी हो जाता है, मूड शिफ्ट भी हो जाता है थोड़ा सा, तो यू नो डेली में कुछ ना कुछ तो एक हो ही जाता है कि योर लिटिल ऑफ द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग ग्रैटिट्यूड फॉर ईच एंड एवरीथिंग, वो मूड शिफ्ट्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कभी लग रहा है कि हम लोग नेगेटिव में जा रहे हैं, यू नो घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि कहीं पे कुछ यू नो हो रहा है ऐसा सिचुएशन, यस वहां से हट जाओ और स्टार्ट यू नो सेइंग दिस मैजिकल कुछ स्टेप्स करने लग जाओ। सोशल मीडिया अब तो क्या ना, एफबी इंस्टा खोलने का भी मन नहीं करता, खोलो तो यू नो मैसेजेस देख के थोड़ा सा वो हो जाता है। राइट। और इसमें वो भी लिखा है जो किसी क्लाइंट के मीटिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, सोचिए अभी तो खैर कोई जा नहीं रहा होगा, लेकिन जैसे जाना है तो भी आप थैंक यू बोलते हुए जाइए, तो यार मीटिंग विल बी ओनली यू नो वेरी मैजिकल। उससे क्या होता है, कोई चीज मीटिंग के लिए डर होता है ना, एक तो फियर, एक हेजिटेशन कि बॉस क्या बोलेगा, मीटिंग अच्छी होगी कि नहीं होगी, तो वो तो नेगेटिव थॉट्स आ गए, राइट। सो वी हैव नो अदर वे, सो व्हाट वी कैन डू इज स्टार्ट सेइंग थैंक यू टिल यू एंटर द मीटिंग रूम, तो वो वाले नेगेटिव थॉट्स रहे ही नहीं, and we'll come to know कि उसका रिजल्ट इतना अच्छा है। Yeah. The whole idea of saying thank you is this also. और हम तो सारे रास्ते भगवान का ही नाम ले रहते हैं, अपनी माला ही फेरते रहते हैं, वॉकिंग में भी माला फेरती रहती हूँ। That is also equally कि ये तो मतलब है, it is same thing। आपका ध्यान इसका मतलब कहीं और जा नहीं रहा है ना, you are taking भगवान का नाम ले रहे तो एक ही बात है। This is like equivalent to taking that doing माला only। पायल एक अच्छा चीज हो रहा है ये मैजिक फुट स्टेप से, मैं गिरने कम थी लगी हूँ, तो मैं हर 4 कदम पे एक बार तो लड़की जाती हूँ। मैं जिम में 1 साल खाली अपने आप को तोड़ी हूँ, यहाँ तक कि हड्डी टूट चुकी मेरे हाथ की।
और अब ये पिछले भी है। 6 महीना से मैं कहीं नहीं गिरी हूँ। वाओ अच्छा है। अब और बोलो हाँ, मत। मेरे जिम ट्रेनर मेरे को बोलते रिकॉर्ड ब्रेक हो गया कि तुम अभी तक गिरी नहीं हो जिम में। गुड यस सो कीप डूइंग कीप सेइंग। और आज हम लोग के पास थोड़ा टाइम है इन दी एंड कुछ था ना हम लोग बोले थे हम लोग शेयर कर लेंगे व्हाट इज इट किसी को कुछ बोलना था या शेयर करना था कौन बोल रहा था हाँ कुछ मैजिक के बारे में कोई बोलना चाह रहा था हाँ कि तो मैं हम लोग बोले थे एंड में शेयर कर लेंगे अच्छा नहीं फुटस्टेप्स के लिए आई थिंक बोल रहे थे हम लोग एंड में मैंने ही बोला था, मैंने आकांक्षा कर बोल लिया शेयरिंग। राइट प्रियंका भी कर रही है मैजिकल थैंक यू सो मच फुटस्टेप्स पायल। थैंक यू नहीं कोई कहानी सुनाइए पायल, कोई कहानी सुनाइए अच्छी। आज का ही सुना दो सुबह का, क्या स्टोरी आप वो सुने? तो रेनू आंटी सुना दी ना पायल, कोई yes, I'm स्टोरी doing नहीं every day. मुझे हाँ नहीं यू आर आती डूइंग एवरीडे ओके प्रियंका गॉट इट आंटी आपने आज जो क्लास किया प्लीज वो उसके बार बारे बार में अनम्यूट brief हो रहा था बताइए एक्चुअली। थोड़ा। ओके नहीं आज का छोड़ो जो अटेंड किए ठीक है इट्स ऑल अबाउट दैट अपने मतलब उसका जिस्ट यही है अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप लिटिल वी नीड टू बी अ लिटिल मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स यू नो हम लोग जो उनको टाइम नहीं देते और हम लोग जो इतने जजमेंटल हो गए हैं आई थिंक पीपल स्टार्ट जजिंग वेरी क्विकली कोई कुछ एक बोला चाहे बीट स्टाफ बीट योर कोलीग बीट योर फ्रेंड बहुत जल्दी हम लोग एक टैग लेबल लगा देते हैं और जज कर लेते हैं ओ शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन तो वी शुड स्टॉप पता नहीं किसी की लाइफ में क्या हो रहा है वो अभी किस मूड में है मतलब व्हाट इज गोइंग अराउंड इन दैट पर्सन्स लाइफ वी डोंट नो तो वो हम लोग को स्टॉप कर देना चाहिए बल्कि अगर ऐसा कुछ हो कोई चिड़चिड़ा है कुछ भी है तो हम लोग को मैजिक डस्ट करना चाहिए और ब्लेस करना चाहिए कि वट एवर इज दैट पर्सन गोइंग अराउंड गेट सॉर्टेड बस that's all we need to learn right now like हम लोग इस एज में आ गए हैं तो हम लोग को मुझे तो अब बहुत पता चल रहा है पहले ये सब कुछ पता नहीं था लेकिन तो आज देखते हैं ना जो आज हमारे बच्चे हैं वो लोग हमें जरूर बोलते हैं मम्मी डोंट जज एब्सोल्युटली हाँ आजकल सच्ची नई जनरेशन बल्कि हम लोग से बेटर है हम लोग से बेहतर है कोई भी बात नहीं Yeah, 100% I agree to this. इवन माय डॉटर अरे क्यों कमेंट कर जिसका जो मन है एब्सोल्युटली तो वही होता है ना हम लोग किसी को जज करते हैं तो हम लोग को भी तो कोई जज कर रहा होता है लेकिन ये फ्रीडम भी तो हम लोगों ने ही बच्चों को दिया है और सिखाया है ना कि नहीं करना है नहीं तो वो हम लोग किए तो हम लोग से सीख गए ना जो हम लोग करेंगे वो सब सीखते हैं लेकिन आजकल बच्चे स्मार्ट है मत करो हमारे बच्चे सीख अभी उन लोग ये सब इसमें आ गए हैं कि नहीं हम लोग को जज नहीं करना चाहिए देयर आर सर्टेन थिंग्स और बोलते हैं जैसा अपने पेरेंट्स के साथ जिसका जैसा रिलेशनशिप होता है ना वो उसके लाइफ में भी आगे उसके खुद के रिलेशनशिप उसका सक्सेस ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन्स रिलेशनशिप विद द सोर्स रिलेशन सोर्स मतलब पेरेंट्स राइट और उनके आशीर्वाद उनका ब्लेसिंग्स लेना ही चाहिए एवरी डे एवरी टाइम उनके ब्लेसिंग में इतना पावर होता है ना बीच में तो ऐसा हो गया था सिर्फ नी तक हम लोग झुकते थे इजंट इट नी तक झुके और बस हो गया लगता था क्यों करना है पुरानी प्रथा है यू नो दिस डजंट मेक एनी सेंस नाउ बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बाहर में ये पैर नहीं छूते तो क्या हुआ हम लोग सब लेते हैं ब्लेसिंग्स लेते हैं थैंक्स गिविंग भी होता है उनका भी होता है बट वी शुड डू इट वो हम लोग को मैम ने हम लोग को बताया था इट हैज सो मच ऑफ पावर तो उन लोग क्या करते हैं आजकल बच्चे जैसे अगर हम लोग के मॉर्निंग में सो रहे हैं डोंट टेल देम एनीथिंग जस्ट गो उनके सर पे हाथ रखो एंड ब्लेस योर चिल्ड्रन बोलते आपको पता ही नहीं चलेगा वो बच्चे के माइंड में सबकॉन्शियसली कहाँ जा रहा है उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है जस्ट ब्लेस आवर चिल्ड्रन नथिंग एल्स सो मतलब ऑल द मदर्स आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर मदर्स एंड फादर ऑल्सो तो खाली अपने बच्चे को जाके सिर्फ ब्लेस करिए मतलब तेरे से होगा ये जैसे हम लोग बोलते हैं ना तुम ये करोगे उठते तो हो नहीं और सब ख्वाब बड़े बड़े ऐसा नहीं बोलना है इट इज अफेक्टिंग देयर यू नो मेंटली दे आर गेटिंग डिस्टर्ब उनके मन में एक बिलीव बैठ जाता है आई कांट डू इट आई वोंट बी एबल टू गेट अप इन द मॉर्निंग अब से जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है जो चाहिए वो ही बोलना है एंड मतलब वो सो रहे हैं तो तुम लोग को ऑकवर्ड लगता है तो जब वो सो रहे हैं तो सर पे हाथ रखिए खुश रहो तुम जो पाना चाहते हो पाओ यू नो फुलफिल योर ड्रीम्स एंड डिजायर्स एंड बी गुड एंड बी काइंड बी करेजियस ये सब बोलना है डोंट फियर ये नहीं बोलना है बी करेजियस जो चाहिए वही बोलना है सिर्फ ये है लॉट ऑफ पावर इन ब्लेसिंग्स कितने जन का आप किसी का एक्सपीरियंस सुनोगे ना कि माय मदर और फादर मे बी
इन लॉज बोले इतना ब्लेसिंग दिए थे, उसी का नतीजा है कि दे हैव कम फ्रॉम हियर टू हियर, यू नो। सो ब्लेसिंग्स का ही कमाल होता है। वी शुड नेवर, मतलब अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। अगर ब्लेसिंग का टाइम आए तो वी मस्ट टेक दैट। इनिशियली अगर अभी करने लगेंगे सब बोलेंगे ये अचानक में क्या तुम्हारा ये सब नाटक से स्टार्ट हो गया। बट देन थिंक यू सेड यू जस्ट ब्लेस मी, टेल मी गॉड ब्लेस यू। Like my mother has a lot of tendency of saying God bless you beta, God bless you every time. तो अब वो लगता है, अब पहले लगता था क्या जब बोलते रहते, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं जितना बोले उतना अच्छा है, बहुत अच्छा बात है। तो सेम वे वी बीइंग अ मदर वी शुड आल्सो ब्लेस आवर चिल्ड्रन एवरी टाइम। गॉड ब्लेस यू बोलने की जगह खुश रहो भी बोल सकते क्या? बिल्कुल, हाँ एक ही बात है। गॉड ब्लेस यू, जब खुश रहो, आपका आशीर्वाद ही तो है। यू आर लाइक वांटिंग योर चाइल्ड टू बी हैप्पी, तो उससे तो कितना सपना पूरा हो जाता है। मतलब उसके सारे ड्रीम्स डिजायर पूरे, तब ना वो खुश होगा। एवरीथिंग यू आर मैनिफेस्टिंग फॉर योर चाइल्ड। खुश रहो। तो अब उनके जैसे बच्चे पास में नहीं है तो उनके फोटो पे भी बोल सकते हैं कि कैसे? हाँ, आप विजुअलाइज करिए गॉड ब्लेस। आप उनसे फोन में बात करते हैं, बात करते करते गॉड तब तो बोलते ही है। हाँ आई लव। और फिर ये क्या होता है ना, ये सब बोलते बोलते आई लव यू भी बोलने लग जाते हैं हम लोग। तो लेट अस टेक आवर अपॉर्चुनिटी। जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए तो बोलते हैं, बट हैव वी टोल्ड दिस टू आवर पेरेंट्स? अगर बहुत साल हो गया शादी का, वी हैव मिस, लेट्स टेक दिस अपॉर्चुनिटी, कॉल देम एंड टेल देम थैंक यू फॉर डूइंग सो मच फॉर मी, राइट? इट विल हैव अ डिफरेंट फीलिंग्स ऑल टुगेदर। हम लोग एक अलग लेवल में नहीं है तो भी यू नो सिट इन फ्रंट ऑफ गॉड या मन में उनको विजुअलाइज करके टेल देम थैंक यू राइट नाउ। बहुत सुंदर बोला है आपने। It is always very even we can thank our parents, like you have made us a wonderful person. Absolutely, whatever we are today, it's all because of them. हम लोग का नेचर भी आज कैसा है ना, it all depends on our parents, isn't it? क्योंकि हम लोग वही देख देख के बड़े हुए हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप में काइंडनेस है तो समवेयर आपके पेरेंट्स में से कोई काइंड रहा होगा, आप वही देखे। वो हम लोग यू नो समझ में नहीं आता हम लोग कब उनसे देख के सीख लिए। हाँ तो नहीं बनती, हम लोग को पास ऑन करना है। हम लोग के बच्चे भी तो लिखते हैं, उसी में ही लिख सकते हैं। 10 ब्लेसिंग्स में ही पेरेंट्स का लिखना चाहिए। वो तो रोज लिखते ही हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ अदर वे ऑल्सो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड व्हाई ओनली आवर ओन पेरेंट्स, इन लॉज ऑल्सो। बिल्कुल, पर तो संस्कार आते हैं वो माँ बाप से ही आते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये वही बात है और सच है। अगर हम लोग, अगर वो बोलते हैं ना पेरेंट्स का अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ, इट विल रिफ्लेक्ट इन आवर रिलेशनशिप कहीं ना कहीं। वो ट्रस्ट इश्यू अगर पहले था तो वो अभी भी कोई रिलेशन में रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसी को हम लोग को सबको खत्म करना है बाय बीइंग ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर लाइफ। मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी रिलेशनशिप है, सबके लिए ग्रेटिट्यूड देना है। और पेरेंट्स को सबसे पहले, मतलब हम लोग तो फर्स्ट टाइम जब मैंने मतलब मम्मी को ऐसे कॉल ही कर दिया था। फादर के साथ थोड़े से हम लोग के एज में फॉर्मल होते हैं, आजकल के बच्चे तो बहुत इनफॉर्मल वैसे हो जाते हैं। तो लेकिन बट कितने इमोशनल हो जाते हैं पेरेंट्स, सोचेंगे ऑल ऑफ अ सडन, मतलब उनको लग रहा है इतने साल का किया हुआ अब मेरे को वापस से रिटर्न में मिल रहा है। एंड इट इज जस्ट बीइंग थैंकफुल एंड यू नो ग्रेटफुल, उसी में लोग इतने खुश हो जाते हैं। Isn't it? वो तो हम लोग कभी उतार ही नहीं सकते हैं what they have done for us and they keep doing for us all the time, है ना? कोई भी पेरेंट को कभी नहीं देखेंगे कि ऐसा कुछ, आप कितने ही बोलते हैं ना वो पूत कपूत सुने हैं पर माता सुनी न कुमाता, तो कभी हो ही नहीं सकते। आज रावण की माँ थी तो भी वो एक मतलब क्या बोलते हैं तो कुमाता नहीं थी, कभी हो ही नहीं सकती है वो, तो भी अपने बेटे का अच्छा ही चाहेगी। तो वी शुड ब्लेस आवर चिल्ड्रन एंड सेम वे वी शुड टेक आवर ब्लेसिंग फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ये सब चीज भूलना नहीं चाहिए एंड टेक द अपॉर्चुनिटी। जाने के बाद बहुत जन कितने याद करते हैं ना, व्हेन दे आर देयर देन लेट अस शो देम वी लव देम, टॉक टू देम। टाइम नहीं देते हैं। मेरे को तो याद है इस सेशन के पहले जब भी मम्मी को बोला ओ गॉड फिर से मम्मी कॉल कर ली है, और अच्छा आई कॉल यू आफ्टर 5 मिनट्स, आई कॉल यू आफ्टर 10 मिनट्स, अभी बहुत काम है, अभी टाइम नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग कितनी बार, यू नो ऐसे कर लेते हैं। नाउ मतलब कॉल करते तो लगते नहीं बात कर लेते हैं। स्टार्टेड गिविंग टाइम, थोड़ा उनका भी सुनते हैं। आई नो एट टाइम्स वो एक ही बात को आज बोली है, 2 दिन के बाद अगेन, बिकॉज शी फॉरगेट्स दैट शी हैज टोल्ड मी। आई हैव अ एल्डर सिस्टर आल्सो, तो उनको याद नहीं रहता है। लेकिन पहले तो हम लोग मम्मी बता तो चुकी हूँ, कितनी बार बताओगे एक ही बात को, लेकिन पहले ही ऐसा करती। बट आफ्टर दिस सेशन एंड ऑल, जब से इसमें आई हूँ, अब मुझे लग रहा है कि उनकी तरफ का भी सुनना चाहिए ना। उनको याद नहीं है, उनका मेमोरी अब थोड़ा थोड़ा सा वो हो रहा है, तो हमने नहीं वापस बोलती है तो वापस उसी एक्साइटमेंट से वापस सुनती हूँ। हमने अच्छा मम्मी, ओ रियली अच्छा, हाँ ऐसा हुआ था। सो इट इज ओके, इट इज थोड़ा सा हम लोग को पेशेंस उनके साथ रखना होगा, so they feel good, वो किससे बोले किससे बात करें, so we should give them more time now.
लेट्स मेक इट अ पॉइंट टू टॉक टू देम। जो अगर अभी भी बोल रहे थे कि टाइम नहीं है मम्मी, टाइम नहीं है, बहुत काम है घर में, प्लीज टेक आउट टाइम फॉर योर पेरेंट्स, राइट? और किसी का कोई व्यू, कुछ शेयरिंग? इतना छोटा चैप्टर था, अभी लग रहा था 4-5 भी हो गया, मेरे को तो लगा था आज बहुत जल्दी हो जाएगा। Yes, any query regarding Payal, today's we should play the glad game. हाँ, अब आज तो टाइम हो गया, कल खेले, कल परसों भी। हार्ट मैजिक भी बहुत छोटा चैप्टर है, उस दिन खेल लेंगे। हम लोग ग्लैड गेम खेल सकते थे आज, हम भी भूल गए, भी याद आया। हाँ, आज काफी नॉलेज हुआ है, लेकिन हम लोग टाइम करवा दिया। तो ठीक है, लेट्स पे हाँ, इसके नेक्स्ट वाला भी छोटा चैप्टर है। हाँ, उसमें कर लेंगे हम। हार्ट मैजिक है ना? या विल डू इट टुमारो। सबको एक एक सोच के आना, कोई नेगेटिव सिचुएशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान, जितने अच्छे पेरेंट्स, फैमिली, बच्चे देने के लिए। थैंक यू फॉर गिविंग मी ऑल द गुड हेल्थ एंड वेल्थ इन अबंडेंस। थैंक यू, thank you for loving me, mummy papa. Thank you so much for always being with me. Love you. पायल जी, आपने सबको बोला, हस्बैंड को तो बोला ही नहीं था। अच्छा, हस्बैंड देने के लिए। All right. Yes. पापा, बच्चे सब बोल दिया, हस्बैंड गायब है बेचारा। सब all part of life है। वो ग्रांटेड है। पेरेंट्स से पहले है ना, सोर्स रिलेशनशिप है, पहले तो पेरेंट्स को देंगे ना। बच्चों को भी तो दिया है, बच्चे कहाँ से आए? हाँ, तो पूरा फैमिली आ गया ना, फैमिली आया तो सभी आ गए। चलो, तो see you all tomorrow. Sorry. Thank you, Payal. Thank you, Payal. Thank you, Payal. Thank you, कौन बोल Renu रहा ji. था? Thank you, विनीता जी। Thank you, Payal ji. Thank you, Payal ji. Want to ask something, विनीता जी? आपको कुछ पूछना था? बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी ना कि मेरी एक कजन सिस्टर है, शी इज हैविंग ब्रेकडाउन इन हेल्थ इन ब्रेस्ट, तो वो से उसको फिर ग्रेटिट्यूड लिख सकती है। मेरे को एक्चुअली क्लियर समझ भी नहीं आया विनीता जी, आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, या तो किसका हेल्थ में ब्रेकडाउन और क्या। ठीक है, ठीक, ओके, हाँ, थैंक यू पायल जी। थैंक यू, हैव अ मैजिकल डे Thank you, Payal ji. Thank you, Renu पायल ji. जी, थैंक यू। थैंक यू। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। यस, जय जिनेंद्र। Thank you. I love you all. Love you.